साथियों नमस्कार। आज आपको भारत का, देश का, विश्व का पेट भरने वाले किसान की दुर्दशा की कहानी बताने के लिए हम किसानों के खेतों में पहुंचे हैं। किसान पूरे देश का पेट भरता है, लेकिन किसान जब नुकसान में आता है तो उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले दिनों भी, पिछले सालों में भी आपने देख लिया होगा कितने आंदोलन किसानों ने किए हैं, कितने किसानों की शहादत हुई और कितनों ने आत्महत्या की है। फिलहाल हुई भारी वर्षा से इसराना क्षेत्र के गांव में फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और शामड़ी की सीम के लगते बुआना लाखू गांव के खेतों में जो बाजरे की फसल है वो 100% खराब हो चुकी है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते चलें कि ये किसान तहसीलदार इसराना से भी मिल चुके हैं और पोर्टल खोलने का इंतजार भी कर रहे हैं। कम से कम यहाँ पर 50 एकड़ में बाजरा बोया गया था जो लगभग खराब हो चुका है पानी से, क्योंकि बोना लाखू गांव में बारिश से पानी भर गया था और फिर खेतों का पानी आने से बिद्रो शामड़ी जाती है। उस बिद्रो के पानी और खेतों के पानी से लबालब भरने से जीरी की फसल भी प्रभावित हुई है और बाजरा तो 100% खत्म ही हो गया है। मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए आज की एपिसोड में किसानों की दुर्दशा का वर्णन करूंगा। किसानों की भगवान भी नहीं सुनता, कई बार सरकारें तो कब सुनेगी। मैं बात करूंगा एक किसान से जो खेत में है, बाजरे की फसल में खड़े हैं और अपनी दुर्दशा का वर्णन करेंगे। आप आगे आइए थोड़ा सा, अपना नाम बताएं सर। हाँ जी, मेरा नाम रामफल समनो फतेह सिंह, गांव बोना लाखूर। आपका और ये 1 एकड़ कितने एकड़ बाजरा है यहाँ पर? मेरा यहाँ जी 6 एकड़ बाजरा है। सारा खत्म हो गया है? सारा खत्म हो गया है, बिल्कुल बारिश बरसात की वजह से और फिर और पानी आने की वजह से बिल्कुल खराब हो गया है, जिसमें 1% भी नहीं बचा। सारा ब, बिल्कुल खराब हो गया। आपके ये अपने खेत हैं या आपने ये उस पर लिए हैं, दाम ये पर लिए हैं? ना जी, ये तो अपने खेत है। आपने दाम पर भी खेती की है? हाँ, दाम पे भी खेती की है। कितने रुपए के हिसाब से दाम पर आपने लिए होंगे? मैंने जो जी दाम के हिसाब से 35,000 रुपए किला ले रखी। 35 से 45 हजार। हाँ, तो अब जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप गए थे अफसरों के पास? गए थे जी, कोई सुनाई नहीं हो रही ना। पोर्टल वगैरह भी नहीं खुल रहा, बंद हो रहा है अब। और जो देखो, हम तो यही गुहार लगा हुआ है कि कुछ हमारी सहायता हो। सरकारें किसान की मदद करना चाहती हैं, लेकिन पोर्टल बीच में है। हाँ, पोर्टल बीच में। सीधी मदद कर दें तो बेहतर हो। तो इतने बड़ा नुकसान का खामियाजा आप कैसे इसको कवर करेंगे? ना जी, कैसे कर सकते हैं हम, जो कई वर्ष पीछे चले जाए हैं। और जो मजबूरी है हमारी, भाई, ये भगवान के अधीन बात है। सरकार सहायता करे तो यूं है कि हम अगली फसल बोई जा सकती अगली फसल बोई जा सके, नहीं तो हम अगली फसल का भी मतलब मुश्किल बोने। है। अच्छा एक बात बताइए, अभी पोर्टल पे खाद मिलने लग गया है, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होती है, खाद के बारे में बताइए क्या दिक्कत है? खाद के बारे में बिल्कुल बहुत ज्यादा दिक्कत है। अब भाई, नई टाइम पे भी नहीं मिल रहा। अभी सरकार ने कहा कि पोर्टल पर दर्ज कराओ, आपको 6 कट्टे मिलेंगे, उसके 2 मिलेंगे उसके हाँ, यूरिया 6 के। मिलेंगे, जैसे दामों पर बोरे हैं। और जो उसमें किले ज्यादा हो जाए हैं, खाद कम मिलेगा पोर्टल पर, तो उसमें भी समस्या क्या हो। पोर्टल प्रणाली चलनी चाहिए? जी देखो, फिलहाल तो पोर्टल प्रणाली का मतलब नहीं चलनी चाहिए। सीधी सोसाइटी से खाद मिलना सीधी चाहिए। सोसाइटी से खाद मिलना चाहिए, जिसको जितनी आवश्यकता है। ये थे रामफल सिंह, जिनके ये 5-7 एकड़ यहाँ पर बाजरे की फसल काफी खत्म हो गई है। अभी मैं बात करूंगा दूसरे किसान से जो हमारे सामने बात करेंगे अभी आकर। हाँ आप बताइए, एक बार आइए, आपके कितने एकड़ है यहाँ पर, बताइएगा एक बार। क्या नाम है? सतीश जी। सतीश। पिताजी का नाम बताएं। बॉलीवुड ड्राइवर। बलवीर ड्राइवर। आपके कितने एकड़ जमीन यहाँ पर बाजरे की खत्म हुई है पानी से? 8 किले दी। 8 किले। हाँ ये जी, वर्षा के पानी से, जो बाहर से पानी आया है उससे खत्म हुई है? बरसात के कारण दी। अच्छा, कितने एकड़? आपके 8 एकड़ है? 8 दी। अपनी आप खुद की जमीन है या दाम पर है? दाम पर। कितने रुपए दाम पर लिए है? ये जी 35-36 के हिसाब में। अच्छा, तो आप सरकार से, अधिकारियों से मिले थे, कृषि विभाग के? गए थे जी कल। अच्छा। हाँ।
क्या रहा? मैं बोले कि आओगे मौका देखने। उन्होंने मौका देखने की बात कही है। हाँ बस तहसीलदार साहब से मिले थे? कल तो मिले आप थे। इस नुकसान की भरपाई हो तो गेहूं बोने में भी दिक्कत आ सकती है आपको। हाँ जी आ सकती है। पानी खड़ा के चक्कर बोंगे। तो पानी निकालने के लिए कोई साधन? साधन कुछ नहीं। हाँ, धर्मवीर जी से बात करेंगे, जो किसान नेता भी हैं और संघ विचारक हैं। वो किसानों को समस्या को यहाँ बताने के लिए मौजूद है। उनकी अपनी खेत भी यहाँ पर है। तो ये बताइए एक बार, ये फसल कैसे खराब हुई, या अभी एक बार फसल की इसको बाल को लेके बताएं आप मुझे एक बार। ऐसा है जी, बरसात भी अच्छी हो रही है, अनुमान से थोड़ी ज्यादा हो रही है बरसात भी। और कुछ परली तरफ का पानी जो बांध की तरफ है, पुट्ठर की तरफ जो खेत है, उनका खेतों का पानी गांव से होता हुआ बेदरो एयरफ्लो होने के बाद खेतों की तरफ मोड़ कर लिया उन्होंने। सारा जितना यहाँ 50 से रियो एरिया तो 24 मस्टल 24 का, 29 का, 28 का, ये 5-7 जो मस्टल है ना, ये मुश्किल है जो। बिल्कुल 100% खराब है। तो आप वहां गए थे, वहां अधिकारियों के पास, किसानों के साथ? सर हम इतने गए, इतने एसडीएम साहब चल पड़े थे। फिर हमको एक कर्मचारी ने कुछ ऐसे रास्ता दिखाया कि भाई पटवारी से फोन मिला। पटवारी बोला मेरे पास आ जाओ। हम पटवारी के पास गए। पटवारी बोले अपने नंबर लग के दे दो भाई। हमने नंबर लग के दे दिए। तो इसमें कुछ आड़े हाथों ये आता है कि कुछ किसान पोर्टल पर दर्ज नहीं करा रहे। पोर्टल तो बंद बताया जा रहा है। तो अनपढ़ की वजह से ला ले, जानकारी की वजह से लगा लो, कुछ भी लगा लो। कुछ जो समझदार है थे, जिन्हें पता था, अखबार अखबूर पढ़ लेते, वीडियो समाचार देख लेते, तो उनको पता चल जाता। वो एक आधे ने करा भी रखा है। लेकिन 100% नुकसान है इसमें। पूरा एयर फ्लो 1 महीने तक पानी चल रहा है, अभी पानी चलने लग रहा है, खेतों में खड़ा है। गेहूं बोने की भी ये संभावना शायद नहीं हो सकती है। तो इसके लिए फिर आप पानी निकालने के लिए कोई समाधान सरकारी स्तर पर चाहते हो, या किसान अपने लेवल पानी निकालने का यहाँ कोई साधन नहीं है। आप अपनी लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं? तो लाचार है जी हम। पानी कैसे निकाल देंगे इतने किलो का पूरे समाने का? गेहूं की बुआई अभी नवंबर दिसंबर में शुरू हो जाएगी। 200-250 किलो पानी है यहाँ पर। हाँ जी। तो पानी निकालने की दिक्कत है। दिक्कत है जी, पानी निकल नहीं सकता यहाँ। और वर्षा ये तो आप दिक्कत बढ़ जाएगी। ये तो यो इतना पीछे का पानी जो गड्डी का पानी है, वो ट्रैक्टर लगा रखे, जनरेटर लगा रखे, वो पानी 10-20 इंची जो चल रहे हैं ट्यूबवेल, वो पानी आगे दिखा रहे हैं। इतना वो पानी नहीं निकलेगा, इतना यहाँ कोई चारा नहीं चल सकता। नहीं, विद्रोह में पानी जाने तो लग रहा है असेंबली में पानी जाने लग रहा है जी। अब जैसे पानी थोड़ा है, कुछ परसेंट घटा है ना, तो खेता का पानी तो जो की तो रह गया, खेता में चलने लग रहा है। थोड़ा बहुत जो पानी बच रहा है वो बदरों में चल रहा है। तो जो सरकारें हैं, जो राज्य केंद्र सरकारें हैं, यूनियन है, किसान, ये किसानों के हित में कैसा कदम उठाती है, क्या चल रहा है इनका? देखो जी, सरकार की अपनी पॉलिसी होती है। किसान के लिए सरकार हर कदम विश्वास दिलाती है, भाई हम किसानों के लिए कुछ करेंगे। लेकिन कर्मचारी अधिकारी बड़े से बड़े अफसर हैं जो वो सुनाई नहीं कर रहे। ये सैनी सरकार है, वो किसानों के प्रति बड़ी हमदर्द है। सैनी और सरकार उन्होंने पोर्टल भी खोल दिया है और आदेश भी कर दिया गिरदावरी के। तो कोई आसान तरीका ऐसा हो, जब किसान उसके पास जाते हैं तो उसको तुरंत गिरफ्तारी करो। अब कुछ ऐसे है जमींदार जैसे खराब हो रहा है बाग फसल बोने के लिए। अब भाई ये नमटाए बने तो यो कचरा हो गया, ये बाहर निकाले बने तो फसल भी नहीं बो सकती आगे के लिए। तो ये उसको तो निपटाना तो पड़ेगा। नहीं, सरकार तो पोर्टल बेस पे चलती है ना। पोर्टल बेस पर चलती है जी, फिर आंखों देखी भी चलनी चाहिए ना। हाँ, वो तो तहसीलदार जो कर्मचारी अधिकारी है, जिसकी ड्यूटी है किसान के लिए, अगर देखो वो अपना मुआयना करो, पूरा करो जो भी है, और उसके हिसाब तनु देखो भाई 100% नुकसान हो रहा है इसका। वो अधिकारियों को, सरकार को संदेश भेजो। नहीं, आप ये बता के चलिए हमें कि आप अधिकारियों से मिले थे, उन्होंने कहा है कि सर्वे करने का? तो उन्हें बोल रहा है भाई आप एक बार नंबर दे जाओ, अपने नंबर आगा। लेकिन कुछ आदमी है जो किसी ने काम हो जाता है, इधर उधर चले जाते, वो सब तो जा नहीं पाते। लेकिन 2-4 हम जिसे भी जा रहे थे, वो 10-20 आदमी, वो अपने नंबर वगैरह दिए आए थे किलों के। तो पूरे गांव में भी फसलें खराब हो जाएंगी किसानों की, तो उसको लामबंद। तो पूरे गांव में खराब है जी। जो काठ न रास्ता जाता ना गांव वाले लाखों से, वहां से लेकर चिड़ाने वाली सड़क भी आ गई और शामली वाली सड़क भी आ गई। उसके जिसका यो एरिया है, यहाँ खराब पानी है, खारे पानी है, यहाँ जीरी लगती नहीं। तो जीरी नहीं लगती तो किसान बाजरा बो देता वहां, भाई खाली रहने से बाजरा बो लो। लेकिन बाजरा
अब जैसे पानी आ गया तो बिल्कुल 100% बाजरा नहीं, खत्म। धर्मवीर सिंह, आप एक विचारक भी हैं, आप पार्टी से संघ के विचारक हैं, किसान के नेता भी हैं, आप ज्ञान है आपको, तो मुझे ये बताइए, क्या ये पोर्टल प्रणाली है, जैसे खाद में लगा अभी, और पोर्टल पे अभी रजिस्ट्रेशन होगा जिसका नुकसान हुआ है, और पोर्टल को बंद बताया जा रहा है। पोर्टल तो खुल जाएगा सर। बात एक और हो रही है, जैसे खाद की कालाबाजारी होती है ना, इस सुविधा के लिए सरकार ने पोर्टल पर खाद देने के लिए बोला हाँ, है। जो सोसाइटी में जो हुआ था वो तो होता था उसको। हाँ वो तो होता था। इस पोर्टल से कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने किया, मतलब हथकंडा लगा लो, एक पॉलिसी लगा लो, सरकार की अपनी पॉलिसी होती है। या क्या ये जो जो पोर्टल ये फसलों का है, इस पर भी तो गलत ये दर्ज हो सकता ये तो खुला रहना चाहिए, इसको तो बंद करने का कोई है। कारण नहीं। कालाबाजारी का मतलब इस पर भी तो गलत दर्ज कर हाँ, सकता है कोई। बिल्कुल कर सकता है जी, इस पर भी पता होता है जी। जैसे उन्हें अपने फर्ज दिखानी पड़ेगी, जैसे पोर्टल पे ऑनलाइन कराते हैं हमें, मेरी फसल हमारा मेरी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरे के लिए और डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, तभी कंप्यूटर उठाएगा। हमारा क्या मतलब है कि फिजिकली वेरिफिकेशन भी हो, वेरिफिकेशन हो जी, किस किसान की कितनी हाँ एकड़ जमीन है। फिजिकली वेरिफिकेशन हो जी, हाँ, और खेत उनको में उचित पूरे। मुआवजा हाँ मिले। बिल्कुल जी, और किसानों को गांव में सूचित किया जाए, अगर भाई अधिकारी आ रहे हैं, कर्मचारी आ रहे हैं, अपनी फसल को दिखाओ। कल भारतीय किसान यूनियन ने इसराना के तहसीलदार नरेंद्र दलाल को ज्ञापन दिया है। उसने बताया कि 7,000 और 15,000 का जो मुआवजा कम है, 25,000 तो लागत आती है, लेकिन 50,000 मुआवजा दिया जाए। बात एक और है ना जी, 7,000 5,000 का तो बोल दिया सरकार ने, लेकिन उसमें कोई किसान बच नहीं पाए। हाँ, बात ये भी तो है ना, अब तो कुछ कर्मचारी तो कमीशन पर चल रहे हैं, अगर मैं तेरा लिख दूंगा आधा कमीशन मेरा, आधा तेरा, ये चलता है कमीशन। आप शिकायत नहीं करते? शिकायत करने वाला कौन होता है? शिकायत करने वाला होता तो कर्मचारी मुआयना भी नहीं करने आएंगे। तो जो पिछली सरकार है, जो थी, मुआवजा देती थी, कम देती थी, ज्यादा देती थी, और यह सरकार, तो फिर अंतर क्या हुआ? अंतर कुछ नहीं जी, किसान के लिए तो ज्यों का त्यों। ये थे धर्मवीर मलिक, जिन्होंने सरकार के बारे में बताया और किसान के बारे में भी बताया। और अभी जगदीश से बात करेंगे। तभी मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये इधर ये जमीन जो ये खराब हुआ है, ये इसको एक बार दिखाएं, अधिकारी इस पर गौर करें और फिजिकल वेरिफिकेशन करवाकर किसानों का नुकसान की भरपाई करें, तो सरकार की बात बहुत अच्छी है। पोर्टल पर भी थोड़ी दिक्कतें आई हुई हैं। जगदीश जी मेरे साथ हैं, किसान। सारा ऐसे ही मिलेगा जी। हाँ, बताइए, आपका बाजरे की फसल खराब हुई है बाजरे की हुई है जी, पानी से? पानी से, कुछ बरसात से, लेकिन पानी ऊपर ज्यादा आ रहा है यहाँ। तो ये तो बिल्कुल पकड़े पर थी और ज्यादा खराब होगी सारी। हाँ जी, खराब हो गई। तो इसके लिए सरकार से कुछ डिमांड करी आपने? हाँ, गए थे कल, वो बोले हम मुआयना करेंगे, देखेंगे, जाएंगे, लिखवा जाओ। कोई टाइम दिया उन्होंने? नहीं, टाइम नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था हम देखेंगे, तसल्ली करेंगे। किसानों का कहना है कि इसकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाए, और जो अधिकारी कर्मचारियों से जिनकी मुलाकात हुई थी, वो पहले गांव में बुनियादी करवाएं कि सर्वे के लिए आ रहे हैं, और जितने भी किसान वहां पहुंचे हैं उनकी फसल का सर्वे करवाकर उनका नुकसान अदायगी करें। और भारतीय किसान यूनियन सिद्धपुर ने भी सरकार से मांग की है कि किसानों को उचित और ज्यादा मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इस 5-4 दिन की बारिश में बहुत ज्यादा नुकसान इस राणा क्षेत्र के किसानों को हुआ है। विशेषकर 12 लाखों के किसानों का ये बाजरा 50 एकड़ के करीब जमीन ये में लगा हुआ था, ये और दाम पर लिए गए थे इन्होंने ये। तो किसान समस्या में है और सरकार उसको निकालना भी चाहती है। तो सरकार से आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द मुआवजा राशि जारी करे, जिससे अगली फसल बोई जा सके और ये पानी भी उतरवाने की कोशिश की जाए। मैं वेद वशिष्ठ, श्यामड़ी सीम के खेतों से सहयोग समाचार के लिए रवि मलिक और राजेश मलिक के साथ। नमस्कार साथियों, आज का एपिसोड किसानों के लिए। सरकार उनकी मदद करे, अपना ख्याल रखना, सेहत का ध्यान रखना। प्राकृतिक प्रकोप कभी भी आ सकता है और किसान हमेशा घाटे में जाता है। किसान की बात सुनने वाला ऊपर वाला भी नहीं है। तो किसान जो देश का पेट भरता है, उसके मुआवजे का भी इंतजाम सरकार करे। नमस्कार साथियों, नमस्कार।